वेलकम टू गायत्री इंग्लिश लर्निंग अकेडमी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। रीड द सेंटेंसेस केयरफुली। वी वॉक राउंड द लेक, मतलब हमने वॉक किया राउंड द लेक। लेक यानी झील, झील के पास में। तो ये देखो, मान लो कि ये लेक है और हमने वॉक किया यहाँ पर, तो इसका क्या मतलब हुआ? वी वॉक राउंड द लेक। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है इसे बताने के लिए हम किस तरह की प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे? वॉक राउंड। ठीक है, तो चलिए, द फेमस पार्क इज़ बिहाइंड द स्टेचू। जो फेमस पार्क है वो स्टेचू के पीछे है। इट मीन्स जैसे ये पार्क है और यहाँ पे कोई स्टेचू है, तो कह रहे हैं कि द फेमस पार्क इज़ बिहाइंड द स्टेचू, मतलब जो फेमस पार्क है वो स्टेचू के बिहाइंड है। ठीक है, रस्टी और डॉग इज़ स्लीपिंग इन फ्रंट ऑफ द टीवी। जो रस्टी, जो हमारा डॉग है, वह सो रहा है इन फ्रंट ऑफ टीवी, टीवी के सामने। इट मीन्स यहाँ पे कोई टीवी है और यहाँ पे रस्टी डॉग है वो सो रहा है। ठीक है, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग आफ्टर स्कूल इज़ ओवर। जब स्कूल बंद हो गया, समाप्त हो गया, कंप्लीट हो गया, उसके बाद में, आफ्टर मीन्स के बाद में, जो बच्चे हैं वो खेलते हैं। वी कैच आवर स्कूल बस एट 7 PM। जब भी टाइम दिया हो तो टाइम से पहले एट का यूज़ होता है। तो हमने हमारी बस पकड़ी 7 AM पर। अनिल्स बर्थडे इज़ ऑन 6 जनवरी। जो अनिल का बर्थडे है वह 6 जनवरी है, और डेट से पहले स्टूडेंट्स ऑन का यूज़ किया जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं, ऑल द अंडरलाइन वर्ड, राउंड, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, आफ्टर, एट, ऑन, अबव शो पोजिशन और हाउ थिंग्स रिलेटेड टू वन अनदर। ये जो सारे वर्ड्स हैं, राउंड है, बिहाइंड है, इन फ्रंट ऑफ है, आफ्टर, एट, ऑन, ये सभी शो करते हैं, एक पोजिशन को शो करते हैं कि वो दूसरी चीज़ से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो they tell us the position, place or time about someone or something। मतलब ये बताते हैं, उस पोजीशन को बताते हैं या प्लेस और टाइम को बताते हैं जो कि किसी के बारे में है, किसी चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में है। दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन और ए प्रोनाउन, और ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन के बाद में आते हैं। ठीक है, इट मीन्स प्रपोजिशन होता क्या है? A preposition is a word which is placed before a noun or a pronoun to show the relation in which the person or thing denoted by the noun stands to something else। इसका मतलब हुआ कि जो प्रपोजिशन है वो क्या है? वो एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन से पहले आता है और जो किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन का पहले नाउन या प्रोनाउन के साथ जो रिलेशन है उसे समझाता है, उससे बताता है कि ये दोनों चीज़ें कैसे आपस में रिलेटेड है। तो वही प्रपोजिशन होती है। ठीक है बच्चों, इसके लिए हम कुछ प्रपोजिशन के कुछ वर्ड्स देखते हैं और जिनका यूज़ नाउन या प्रोनाउन के बाद में और नाउन या प्रोनाउन से पहले कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसे। देखिए बच्चों, इसमें एग्जांपल्स और कुछ दिए हुए हैं जो कि फिक्स्ड है और हमें पता चलता है कि इसके बाद में इस प्रपोजिशन का यूज़ किया जाता है। वर्ड्स फॉलोड बाय प्रपोजिशन, वर्ड्स जो कि प्रपोजिशन लेते हैं। ठीक है, स्टडी द यूज़ ऑफ प्रपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हरी इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। जो हरी है वह म्यूज़िक का शौकीन है। तो फॉन्ड के बाद में हमेशा बच्चों ऑफ का यूज़ किया जाता है। फॉन्ड ऑफ, हरी इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, हरी इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। ठीक है, ही रूल्ड ओवर ए वास्ट एम्पायर। उसने शासन किया एक बहुत बड़े साम्राज्य पर। रूल्ड ओवर, रूल के साथ हमेशा ओवर का यूज़ आता है, यहाँ पे रूल्ड ऑन नहीं आएगा। ही रूल्ड ओवर ए वास्ट एम्पायर। द डॉग रेन अक्रॉस द रोड। जो डॉग है उसने सड़क को पार किया दौड़ते हुए। इट मीन्स जो डॉग है वो सड़क को इस तरह से पार करके गया। तो द डॉग रेन अक्रॉस द रोड। आई एम अफ्रेड ऑफ, हमेशा बच्चों अफ्रेड के साथ ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ होता है। आई एम अफ्रेड ऑफ द लोयन, मैं लोयन से डर गया हूँ या डरा हूँ।
आई एम अफ्रेड ऑफ द लायन। ही डाइड ऑफ टाइफाइड। जब भी किसी बीमारी से, डिजीज़ से अगर कोई डाइड होता है, मरता है, तो उसके लिए हमेशा ऑफ का यूज़ होता है। ही डाइड ऑफ टाइफाइड। ही स्पोक टू मी इन इंग्लिश। ही स्पोक टू मी, तो स्पोक के बाद में क्या आएगा बच्चों? टू। ही स्पोक टू मी, उसने मुझसे बात की इन इंग्लिश। आई एम टायर्ड ऑफ हिम, मैं उससे परेशान हो गया हूँ, उससे थक चुका हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ, टायर्ड के साथ हमेशा ऑफ आता है। आई एम टायर्ड ऑफ हिम। आई शैल डू इट विद प्लेजर। आई शैल डू इट विद प्लेजर। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हमेशा विद का यूज़ होता है, विद प्लेजर। ठीक है। आई बॉट इट फॉर ए रुपी। जब बॉट के साथ में फोर का यूज़ होता है, जब हम किसी चीज़ को पैसे के बदले में, रुपए के बदले में खरीदते हैं, तो उसके लिए बॉट के साथ में, ब्रिंग के साथ में फोर का यूज़ होता है। आई बॉट इट फॉर ए रुपी। इट इज़ 10 o'clock बाई माई वॉच। इट इज़ 10 o'clock बाई माई वॉच। मेरी घड़ी ने 10 बजाए हैं। इट मीन्स जब भी माई वॉच, वॉच के लिए अगर टाइम बताने के लिए होता है तो वहाँ पे बाय का यूज़ होता है। डू नॉट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। कि कभी भी जो बिखरा हुआ जो दूध है उस पर कभी भी चिल्लाओ, मतलब बात निकलने के बाद में पीछे से लीक पीटने का कोई अर्थ नहीं है, तो इसके लिए हमेशा क्राई ओवर का यूज़ होता है। ही लिव्स इन मुंबई। लिव्स के साथ इन का यूज़ भी होता है और लिव्स के साथ एट का भी यूज़ होता है। अब इनका यूज़ कहाँ होता है? जब भी किसी हम बड़ी जगह की बात करते हैं, इसके लिए इनका यूज़ होता है। और वहीं पर हम किसी छोटी लोकेशन की बात करते हैं, कॉलोनी की बात करते हैं, तो वहाँ पे एट का यूज़ होता है। ही लिव्स इन मुंबई। ही लिव्स एट अंधेरी। ही इज़ इन द रूम। जब कोई चीज़ किसी के अंदर होती है तो यहाँ पे इसका सेंस में निकलता है, वह रूम में है। और जहाँ पर कोई मूवमेंट होती है, मूवमेंट के लिए इनटू का यूज़ होता है। ही जम्प्ड इनटू द रिवर। उसने रिवर में जंप किया। ही जम्प्ड इनटू द रिवर। ही सैट ऑन ए चेयर। चेयर के लिए ऑन का यूज़ होता है। ही सैट ऑन ए चेयर। ठीक है। ही जम्प्ड अपॉन द टेबल। उसने टेबल पर जंप किया। यहाँ पर अपॉन मीन्स ऊपर, टेबल के ऊपर। और ये भी किसको बताता है? एक मोशन को बताता है, गति को बताता है। आई एम एक्वेंटेड विद हर। एक्वेंटेड के साथ स्टूडेंट विद का यूज़ होता है। आई एम एक्वेंटेड विद हर। एक्वेंटेड विद मीन्स परिचित। आई एम एक्वेंटेड विद हर। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। प्रेफर के साथ स्टूडेंट टू का यूज़ होता है। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, मतलब मैं कॉफ़ी के बजाय चाय को प्रेफर करता हूँ। सीता इज़ मैरिड टू राम। मैरिड के साथ स्टूडेंट टू का यूज़ होता है। सीता इज़ मैरिड टू राम। ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड। वह अपने शब्दों पर बिल्कुल पक्का है। ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड। रिले ऑन योर ओन एफर्ट्स। अपने खुद के एफर्ट्स पर, प्रयासों पर डिपेंड रहो, रिले रहो, निर्भर रहो। रिले के साथ हमेशा ऑन का यूज़ होता है। रिले ऑन, रिले ऑन। आई एम सेटिस्फाइड विद योर स्टेटमेंट। मैं तुम्हारी स्टेटमेंट से, कथन से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। तो सेटिस्फाइड के साथ विद का यूज़ होता है। अल्कोहल इज़ इंजurious टू हेल्थ। अल्कोहल हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। इंजurious के साथ में टू प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। अल्कोहल इज़ इंजurious टू हेल्थ। दिस बुक इज़ फुल ऑफ मिस्टेक्स। यह किताब मिस्टेक से भरी हुई है। फुल ऑफ, फुल के साथ हमेशा ऑफ का यूज़ होता है। फुल ऑफ मिस्टेक्स, गलतियों से भरी हुई है। तो स्टूडेंट, ये हमने कुछ प्रेपोजिशंस देखी है। 25 है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगली वीडियो में बताऊंगी, जिसमें हम कुछ और प्रेपोजिशंस करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप इसे अपनी नोटबुक में कीजिए और कंटिन्यू इसे रिवाइज़ कीजिए, ताकि ये आपको लर्न हो जाए। क्योंकि ये फिक्स होती है। जैसे एक्वेंटेड विद, एक्वेंटेड के साथ हमेशा विद है, वहाँ आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मैं एक्वेंटेड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगाऊं। प्रेफर टू, प्रेफर के साथ हमेशा टू का यूज़ होता है। और अधिकतर इन्हीं प्रेपोजिशंस में मिस्टेक आती है। तो स्टूडेंट्स, आप इन्हें लर्न कीजिए और नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिए, ताकि आपको
इंग्लिश के लिए थोड़ा बेनिफिट मिले। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।